बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुरान पाक की सूरह आले इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। और जिस तरह कहा जाता है कि एक मंसूबा जमीन पर खुद को खुदा समझने वाले बनाते हैं, लेकिन एक मंसूबा मेरे अल्लाह की जात बनाती है और वो बेहतरीन मंसूबा साज है, वो बेहतरीन कारसाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल चुका है। पेशावर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला आया है, लेकिन ये जो लेकिन है ये बड़ा अहम है, क्योंकि अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ, अभी मंजिल नहीं मिली। और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो 4-5 वीडियो सबूत मैं आपके सामने रखूंगा, धांधली नहीं, प्री पोल रिगिंग नहीं, धांधला हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो सब कुछ हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी को लेकर जो कुछ आज किया गया है, यह ब्लेटेंट वायलेशन है पाकिस्तान की आला अदालतों के अहकामात की। और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को नजरबंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यूं लग रहा है कि एक डीसी, वो भी रावलपिंडी का, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा इस वक्त वो तगड़ा है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन यूं ही लग रहा है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। खबरें बहुत ज्यादा हैं, जल्दी जल्दी आपके सामने डेवलपमेंट्स रख देता हूं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों, कारकुनों और कायदीन की गिरफ्तारी से रोका जाए। पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जलसे जुलूसों की इजाजत दी जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ना करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी के अनासर, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राह में रुकावट बन रहे हैं, इस प्री पोल रिगिंग में एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने का हिस्सा बन रहे हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया जाए कि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट कार्रवाई कर सकता है। इस सब के अंदर बैरिस्टर गौर खान जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और दरखास्त दायर कर दिया। इससे पहले आपको पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त गई थी और उस दरखास्त के ऊपर यह हुक्म दिया गया था कि पीटीआई के वुकला मिले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने एक एलामिया जारी कर दिया, सर्कुलर जारी कर दिया, डायरेक्टिव्स इशू कर दिए चारों सूबों के चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को, सूबाई जो है, और उसके साथ साथ चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को, चारों सूबों के आईजीज को। लेकिन जो हुआ वो हम सब ने देखा कि उन अहकामात का क्या किया गया। उसके बाद लेटर्स जो हैं आरओज की तरफ से, वो भी एक बहुत बड़ा सबूत है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब यहां पर नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि परवेज इलाही के तजवीज़ कुनिंदा थे आमिर सईद रां, वो अब घर पहुंचे हैं और उन्होंने वापसी के ऊपर गुफ्तगू की है। वकील हैं, लेकिन उन्हें गुफ्तगू क्या करनी पड़ी है, वो किधर गायब हो गए थे। मैं सियाती मकाम पर बर्फबारी देखने गया था। मतलब सबको पता है कि जब कोई इस तरह से सियाती मकामात का कहता है तो वो कहां की सैर करके आता है। वहीं दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा हैं, सीनियर वकील हैं, उन्होंने नाज़रीन इकराम ट्वीट किया कि वंस अगेन ब्लॉक्ड बाय द पुलिस फ्रॉम एंटरिंग द आरओज ऑफिस फॉर स्क्रूटनी ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ मियां महमूद रशीद एंड हिज डॉटर। मियां महमूद रशीद और उनकी बेटी के नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए हम आरओ ऑफिस गए, लेकिन हमें अंदर नहीं दाखिल होने दिया जा रहा। मियां साहब इज इन प्रिजन, मियां साहब जेल में हैं। हिज डॉटर इज नॉट वांटेड इन एनी केस। कंसर्न्ड ऑफिशियल्स बेग मी टू अंडरस्टैंड द कोएशन दे आर अंडर। यानी कि जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं वो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो किस प्रेशर के अंडर हैं, क्या प्रेशर है उनके ऊपर और हो क्या सकता है, मुमकिनात क्या हैं। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, ये एक ऐसा बंदा जो आइन और कानून जिसने पढ़ा हो, ऑल्दो हमारे मुल्क में हर चीज आपको पता है किस तरह से चलती है, इस वक्त मुल्क के अंदर हर चीज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन इस सारे सिनेरियो को अगर हम देखें, एनालाइज करें, तो ये चीजें बड़ी अहम हैं। आप जरा ये वीडियो देखें, सलमान अकरम राजा साहब वहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कौन सा कानून, कौन सा कायदा। कानून बताएं ना, बताएं कौन सा कानून है। इलेक्शन एक्ट खोल लेना, कौन सा है, कौन सा मैं इश्तेहारी हूँ। फिर क्या किसकी बात कर रहे हैं, हाँ बता दी किस इश्तेहारी को ढूंढ रहे हैं हम अपनी कार्ड आपको दिखा देती हैं, हम में से कौन इश्तेहारी है।
जी नाज़रीन, उन्होंने कहा कि अगर कोई इश्तिहारी है तो बताएं, पकड़ें हम में से अगर कोई इश्तिहारी आपको मिलता है और हमें बताएं, कानून समझाएं, टेल अस। लेकिन इस सब में आपको मैं ये भी बता दूं कि PP3 से ज़ैन इलाही के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए हमारे दोस्त, हमारे भाई मियां अली अशफाक जो हैं वो गए। जैन के तजवीज़ कुनिंदा पहले से गिरफ्तार हैं, पहले कागजात पुलिस चेक करेगी। हर जगह पर ही अफसोसनाक मनाजिर हैं और साफ शफाफ इलेक्शन का एक और नज़ारा, एक और मंजर मैं आपके सामने चलवाता हूं। आप जरा ये वीडियो देखें। पुलिस वाले से अपने थोड़ी लेना, पुलिस वालों का क्या काम है? दिखा दो। पुलिस वालों का काम थोड़ी है ना भाई। बात तो समझो ना यार, आप आरओ ऑफिस के नुमाइंदे हो, इलेक्शन कमीशन के किसी दफ्तर में भाईजान ये NA-49 का है, हम PP3 में आए हुए हैं, पढ़ लो। ये गलत है। ऐसे चक्कर ना दो यार, भाई। तुम लोगों का काम नहीं है ना भाई। पढ़ लो ना भाई, ये चक्कर नहीं है तो और क्या है? अगर हम तुम्हारी बात पे यकीन करके चले जाते और ये निकलता 49 का और हम ये आए 49 का, हम PP3 में आए हुए हैं। हुक्म थोड़ी है ऐसे। अनपढ़ जाहिलाना बातें तो ना करो, ये चक्कर तो ना दो। मुल्क में पहले ही बदनीति का राज है। पर पुलिस वालों को हमारे से कोई काम नहीं है, पुलिस वालों को हमसे कोई काम नहीं है। सीधा जाओ आरओ को हमसे बात करें, बस। पता नहीं है कि आप कौन से कोई बात नहीं है तुमसे, तुम पूछने के पाबंद भी नहीं हो ना। तुम तुम्हारा ही काम नहीं है। हमने तस्दीक आरओ को करानी है, किसी थानेदार को थोड़ी करानी है। आप इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे हैं, हमने किसी थानेदार को अपनी शनाख्त नहीं करानी, हमने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों को करानी है। तुम्हारा काम सिक्योरिटी का, तुम इलेक्शन कमीशन थोड़ी हो। चलो पीछे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, चलो पीछे हो जाओ। तमीज करो, तमीज करो, ठीक है, तमीज करो। तो कोई नहीं तुम्हारे खिलाफ कोई तरीका नहीं है बात तुम्हारे करने खिलाफ का। इलेक्शन कमीशन को भी हमने कानून में रुकावट डालने की दरखास्त देनी है। तुम अपना काम करो, अपनी हदूद से बाहर ना निकलो। आपकी हदूद जो है ना वो थानेदारों की है, इलेक्शन कमीशन की नहीं है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये देख लिया। और ये एक जो इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है, जो एक ब्लेटेंट किस्म की वायलेशंस हो रही हैं। एक और क्लिप में आपको दिखाता हूं। लाहौर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं नदीम बारा, उनके तजवीज़ कुनिंदा जुल्फ़िकार खोखर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये इस वक्त खुल्लम खुल्ला हो रहा है। पुलिस खुल्लम खुल्ला एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। इलेक्शन कमीशन IG साहब को खत लिख देता है, उम्मीद करते हैं सब ठीक हो जाएगा। भाई कैसे ठीक होगा? कार्रवाई करें इन लोगों के खिलाफ, तस्वीरें हैं, शक्लें हैं इनकी, सिविल कपड़ों में ये कागज छीनते हैं, ये तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा उठा रहे हैं, फिर कहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। शरीफ इलेक्शन तो हो सकता है आले शरीफ के लिए, शफाफ इलेक्शन ये नहीं है। आप एक और क्लिप देखें, ये नदीम बारा के तजवीज़ कुनिंदा जो हैं उन्हें उठाया जा रहा है। ये विजुअल्स आप एक्सक्लूसिवली देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप भी देखा और मैंने कहा था ना, मैं PTI की अच्छी खबर पर आने से पहले आपको बताता हूं जो कुरैशी साहब के साथ हुआ है वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें समझने वाली हैं, ये पूरी कौम ने देखनी है और पूरी कौम ने अंडरस्टैंड करनी है। अब डेरा गाजी खान से जरताज गुल के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी पर वीडियो बनाकर वायरल करने वाले सहाफ़ी मलिक शाहिद अवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक सहाफ़ी है, उन्होंने वीडियो बनाई कि जरताज गुल साहिबा के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी नहीं हो रही और उसमें प्रॉब्लम्स डाली जा रही हैं, उसमें हर्डल्स डाले जा रहे हैं। तो पहले वकील और अब सहाफत भी जुर्म है, ये बताना भी जुर्म है कि देखें जी यहां पर एक बंदे के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी नहीं हो पा रही। साफी के साथ क्या हो रहा है, आप जरा ये क्लिप देखें। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं एडवोकेट मलिक शाहिद अवान साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं मलिक साहब को गाड़ी में बिठाया जा रहा है। ये देख सकते हैं मलिक शाहिद अवान गिरफ्तार। DG खान के माशूर मारूफ साफी मलिक शाहिद अवान गिरफ्तार। ये देख सकते हैं मलिक शाहिद अवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप भी देख लिया। मियां इबाद फारूक, इनका नन्ना बेटा जो है वो जान से गया और जो कुछ इनकी फैमिली ने बर्दाश्त किया, लेकिन चूंकि मरियम का मुकाबला, ये कैसे हो सकता है? मरियम उम्मीद सहर है, पाकिस्तान की दुख्तरे पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान की उम्मीद है, उसके बगैर पाकिस्तान चलना नहीं है। उसके साथ आप मुकाबला कैसे कर सकते हैं, सोच कैसे सकते हैं? रियासत पाकिस्तान को तो चाहिए कि मरीम नवाज को बिला मुकाबला डायरेक्ट वजीर आजम बनाए, मियाँ साहब का भी तरद्दुद ना करें। अब मियाँ इबाद फारूक के घर जो है, पुलिस के शेर जवान जो है, उनकी एक रेड हुई है, आप उसकी वीडियो भी देखें।
जी नाज़रीन करम, आपने ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाया। वहीं दूसरी जानिब रहीम यार खान में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 5 पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ निस्फ दर्जन से ज्यादा मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। जिन पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनमें चौधरी जावेद इकबाल बड़ाई, चौधरी शफीक, सज्जाद बड़ाई, नदीम अब्बास चीमा और रईस महबूब शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक साबिक एमपीए और उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद शफीक के खिलाफ पीटीआई के साबिक एमएनए और उम्मीदवार जावेद इकबाल बड़ाइच को पनाह देने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये इनका जुर्म असल में यह है कि इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिहा करने का हुक्म दिया, डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए गए और अब जो हुआ है वो बड़ा वाज़ेह है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट चीज है लेकिन यूं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा ताकतवर एक डीसी है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के अहकाम डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी किए जो पिंडी पुलिस चीफ की सिफारिश पर जारी किए गए हैं। डीसी के अहकाम में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं और उनसे तफ्तीश दरकार है, लिहाजा उनकी नजरबंदी के ऑर्डर जारी किए जाते हैं। जराये का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल में ही नजरबंद किए जाने का इम्कान है। साइफर केस में इमरान खान के शरीक मुलजिम शाह महमूद कुरैशी की जमानत किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर की थी। उनके वकला ने आज जमानती मुचलके जमा कराए जिसके बाद आज शाह महमूद कुरैशी की जेल से रिहाई का इम्कान था। शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने शाह महमूद की जमानत मंजूर की है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की मुसद्दका कॉपी मौसूल हो चुकी है। हमने अदालत को मुचलके पेश कर दिए हैं। हमने अदालत से कहा शाह महमूद कुरैशी के रोबकार जारी करें। अब हमें पता चला कि जज साहब इस्लामाबाद चले गए हैं। आज अगर रोबकार जारी ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट से हम दोबारा रुजू करेंगे। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? खुल्लम खुल्ला हो रहा है और ये सारे की सारी चीजें जो मैंने आपको कहा ना, धांधली नहीं धांधला। अब ये धांधला प्रो मैक्स जो पीटीआई के साथ हो रहा है और पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है। अब ये इस्लामाबाद के डीसी को वैसे ही बदल दिया, उनके ऊपर वैसे ही तौहीन अदालत चल रही है ये एमपीओ जारी करने पे, तो पिंडी के डीसी को यूज कर लिया गया। ये झाके खुले हुए हैं ना, ये दीदा दिलेरियां हैं। अब यहां पर नाज़रीन किराम एक और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट मैंने जो पेशावर हाईकोर्ट के हवाले से आपको बताई। पेशावर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलदम और पार्टी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। स्टे ऑर्डर जारी हुआ है। अभी अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी किया। अदालती फैसले के मुताबिक केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। अदालत ने कहा है कि छुट्टियों के खत्म होने के बाद पहले डबल बेंच में केस सुना जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर हाईकोर्ट में दायर दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने वाले दरखास्त गुजारों को भी फरीक बनाया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलदम करार देने की इस्तदा की गई। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने समाअत की। पीटीआई के वकला अली जफर, बाबर अवान और खुद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दलाइल दिए। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज किया। पीटीआई को कहा गया कि 20 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। 3 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। इलेक्शन कमीशन ने माना कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बारे में कहा कि ठीक हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट भी दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात हुए हैं लेकिन जिसने कराए वो ठीक नहीं। इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज आ गया और हमारे इंतखाब कलदम करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर कानूनी और गैर आईनी है। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से इंतखाबी निशान बैट वापस ले लिया। अब हम इंतखाबात में सियासी जमात की हैसियत से हिस्सा नहीं ले सकते। मखसूस नशिस्तें भी सियासी जमात को बगैर इंतखाबी निशान नहीं मिल सकती। इस तरह एक सियासी जमात को आम इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। अली जफर के दलाइल पर जस्टिस कामरान हयात ने सवाल किया कि इस केस में जो दरखास्त गुजार थे उनका इलेक्शन कमीशन फैसले में जिक्र है, ये कौन है? इस पर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक बन गया है। जो दरखास्त गुजार थे वो पीटीआई के मेंबर ही नहीं थे। इलेक्शन ना कराने पर सिर्फ जुर्माना है, ऐसी कोई सख्त सजा नहीं, लेकिन हमें यहां इलेक्शन से ही बाहर कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे मुकर्रर किया? इस पर अली जफर ने कहा कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलदम करार देने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। अगर किसी को एतराज है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है। आइन और कानून यही कहता है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया था और पीटीआई की ये पहली फतह है। बल्ले का निशान वापस आ चुका है और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इसमें मैं आपको इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद 7 दिनों में पार्टी सरबराह इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट देता है। एक्ट में नहीं लिखा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कलदम करार दे सकता है, यानी ये इलेक्शन कमीशन के पास राइट है ही नहीं, ये कानून में कहीं नहीं लिखा। अब जज साहब ने कहा कि मैं इसका फैसला तो दे सकता हूं लेकिन बेहतर है कि इसका एक बड़ा बेंच फैसला दे। सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, अभी सिर्फ एक जज साहब हैं, उन्होंने कहा हुक्म इम्तना वो दे रहे हैं क्योंकि ये केस बिल्कुल वाज़ेह है, एक वन साइडेड है, ओपन एंड शट केस है। इसमें पीटीआई का रिलीफ बनता था, पीटीआई को रिलीफ मिला
मामला है और इसमें अभी ये फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। हुक्म इम्तना और फिर ये बड़ा बेंच जो है ये फैसला सुनेगा। पीटीआई के पास सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता है और इलेक्शन कमीशन की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, वो बात है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो इलेक्शन कमीशन आखिरी टाइम तक पीटीआई को इस पर जुर्माना ही करना चाहता था, लेकिन कहीं से हुक्म आया होगा कि आपने पीटीआई से बल्ले का निशान लेना है और अदालतों के अंदर अपने फैसले को उड़वाना है। पीटीआई के खिलाफ लातादाद फैसले तारीख का हिस्सा बनेंगे इलेक्शन कमिश्नर साहब के, जो कि अदालतों में पहली ही समात पर उड़ जाते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब फिर भी कहते हैं कि वो गैर जानिबदार हैं, होंगे गैर जानिबदार। अल्लाह ताला उन्हें गैर जानिबदार रहने की तौफीक दे और साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने की भी तौफीक दे। हम तो दुआ ही दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।